हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 22 गतांक से आगे। मैं वैदेही वाद ध्वनि ने सूचित कर दिया था कि चक्रवर्ती अवधेश महाराज बारात लेकर जनवासी से निकलने वाले हैं। मेरे पिताजी और माताजी, मेरे काका सपत्नीक द्वार पर स्वागत के लिए उपस्थित हो गए थे। मेरे पास मेरी सखियां थीं और मेरी बहनें भी थीं। हम सब सज रही थीं। तब बाहर की सूचना देने के लिए चंद्रकला ही हमारे पास पर्याप्त थी। ये कहीं से भी सूचना इकट्ठी करके सुना जाती। सब में अपूर्व उत्साह और उमंग था। मंद ध्वनि में शहनाई बजती ही रहती थी। उन दिनों विवाह का वातावरण जो था, पावड़े तो बिछाए ही गए थे, जनवासी से लेकर विवाह मंडप तक। सियाजू हमारे श्री रघुनाथ जी घोड़े में बैठे हैं। मेरा श्रृंगार हो रहा था। मैंने जैसे ही सुना मेरे प्राण श्री राम घोड़े में बैठकर आ रहे हैं, मैंने तुरंत चंद्रकला की ओर मुड़कर पूछा, कैसे लग रहे हैं मेरे? बस आगे बोल नहीं पाई। सियाजू। इस चंद्रकला की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। बृहस्पति सुने तो वह भी इसके शिष्य हो जाएं, ऐसी है ये सखी। अरे मेरे विदेह नगर का साधारण से साधारण जन भी अच्छे खासे ज्ञानी से भी ऊंचा ही निकलेगा। चंद्रकला से जब मैंने पूछा, बता कैसे लग रहे हैं मेरे श्री राम घोड़े में बैठे हुए, तब वह कहती है, घोड़ा सफ़ेद रंग का है सियाजू, उस पर बैठे हैं रघुनंदन श्री राम। अच्छा, रघुनंदन का वह घोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ही घोड़ा बनकर आ गया हो। राम ने कामदेव को ही अपना घोड़ा बना लिया। सियाजू, इस बारात की यही तो विशेषता है कि कामदेव दूल्हा पर सवार नहीं है, अपितु दूल्हा कामदेव पर सवार होकर आ रहा है। मुझे हंसी आई। विदेह नगरी की सखी है, हर पक्ष को आध्यात्म से ही देखती है। अच्छा, आगे बोल चंद्रकले, मैंने कहा। सियाजू, आप थोड़ा झरोके में तो आओ और अपने जनकपुर को देखो तो, बाहर की भीड़ देखो तो। मुझे जबरदस्ती झरोके के पास ले आई थी वो चंद्रकला। देखो, वो देख रही है ना, वो हैं देवराज इंद्र, वो जो उनके साथ चल रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। वो हैं विधाता ब्रह्मा, उनके ही साथ झूमते हुए, हाथों में एक वाद्य यंत्र थामे चले जा रहे हैं। वो हैं भगवान शंकर। आपका ये विवाह साधारण नहीं है सियाजू। यह विवाह तो न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ था न आगे होगा। मेरी सखी चंद्रकला बोले ही जा रही थी। मेरी इन आँखों से देखा, घोड़े में बैठे रघुनंदन ऐसे लग रहे थे जैसे काम पर सवार त्रिपुरारी। काम की उत्पत्ति है मन से। मेरी चंद्रकला किसी बृहस्पति से थोड़े ही कम है। अब मन तो चंचल होता ही है, इसलिए मैंने तो एक बात समझ ली कि मन को शांत करने की अपेक्षा अपने मन में रघुनंदन की इस छवि को ही बैठा लो। इससे लाभ ये होगा सियाजू कि मन अपने आप शांत हो जाएगा और उसका चंचल होना भी सफल हो जाएगा। अच्छा पंडितानी जू, अब ये प्रवचन बंद करके थोड़ा आंखों देखा हाल बता दो, जो तुम्हारी ये सिया सुनना चाहती है। मैंने हंसते हुए उस चंद्रकला से कहा। तब उसने जो वर्णन किया वो अद्भुत था। सियाजू, बारात चल पड़ी है। अश्वारूढ़ दूल्हा श्री राम के दर्शन करना, मुझे तो लगता है इन नैनों की सफलता इसी में है। सियाजू, मैं क्या कहूँ, जिसने देखा है वह बोल नहीं सकते और जो बोल सकते हैं उसने देखा नहीं है। जैसे आँखें और जिह्वा। मैं क्या बोलूँ? अच्छा सुनो पहले समधी महाराज की बात। समधी महाराज यानी आपके होने जा रहे ससुर जी, ये कहते हुए चंद्रकला हंस पड़ी थी। पता है वो हाथी पर बैठे हैं और मूँछों में ताव देकर चले आ रहे हैं। जनकपुर वासी अपनी अपनी अट्टारिकाओं में खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। मार्ग फूलों से पटा पड़ा है, ऊपर से फूल निरंतर बरस ही रहे हैं। चारों ओर सुगंधित इत्र का छिड़काव किया गया है और पचकारिकाओं से अभी भी छिड़काव हो ही रहा है।
मैंने फिर पूछा, मेरी रघुनंदन? आहा सियाजू, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ, चंद्रकला ने कहा। मैंने जब दर्शन किए, रघुनंदन श्री राम के घोड़े में बैठे हुए थे। उनके जिस अंग पर मेरी दृष्टि जाती थी, मेरी दृष्टि वहाँ से हटती ही नहीं थी। आहा उनका हर अंग। दृष्टि और पलकों की मानो लड़ाई सी छिड़ गई थी, पर दृष्टि ने अब पलकों पर विजय पा लिया था, क्योंकि पलकें हार गई थीं और पलकों ने झपकना बंद कर दिया था। अब बताओ सियाजू, ऐसे छैल छबीले दूल्हे का वर्णन मैं भला कैसे कर सकती हूँ। मेरी सखी बोलने में चतुर है, मेरी प्यारी सखी ये चंद्रकला है। पर मेरी ज़्यादा ही जिद के कारण कुछ बोली थी चंद्रकला। सियाजू, शुभ्र धवल घोड़े पर विराजे रघुनंदन की छवि करोड़ों करोड़ कामदेव के चित्त को भी हरने वाली है। ओह क्या रूप छटा! शरीर पर पीली पीतांबरी है, अंग पर पीला पटुका है, जनेऊ है, गले में मोतियों की माला है। और सियाजू, मोतियों की माला ही नहीं, हीरे मणि माणिक्य इन सब की माला धारण किए हुए है दूल्हा रघुनंदन। उनके चरणों में जड़ाऊ जूती है, कमर पर सुनहरा कमरबंद है और सोने की पेटी है, जिसमें सुंदर सुंदर मोतियों का झालर सुहा रहा है। ये सब वर्णन करते हुए आंखें बंद थी मेरी सखी चंद्रकला की। मैं जब और पास में गई तो आहा, उनके सुंदर अंगों से चंदन की सुगंध आ रही थी, और वह सुगंध भी ऐसी मादक थी। उनकी विशाल भुजाएं, जिनमें माणिक्य के बाजूबंद थे, कानों में कुंडल। सियाजू, मेरा धीरज तो समाप्त ही हो रहा था। उनके मस्तक पर केसर का तिलक था, जुल्फों की लट उनके गालों को छू रही थी, तब तो उनकी शोभा बनती। आहा! और सियाजू, ये जुल्फें थोड़ी ही रहीं, ये तो जाल थे, जाल। इन जाल में जो फंस रहा था और एक बार फंस गया था, वो फिर जीवन भर नहीं निकल पाएगा, ये पक्का था। और सियाजू, इस छवि में भी अगर दिल फंसने को राजी नहीं है, तो वैसे दिल का धड़कना क्या मायने रखता है। और अंतिम में सिर में जड़ाऊ मुकुट है, उस पर कलंगी लगी है, मोरी है और उसमें झलमल करती हुई मोतियों की लड़ी है। इनके कमल नयन में लगा हुआ वो काजल, वो तो सीधे हृदय में ही प्रवेश कर जाता है। सियाजू, घोड़े में बैठे ये दूल्हा रघुनंदन सबके चित्त को हरण करके स्वयं में लिपटा लेने में ही इन्हें बड़ा आनंद आता है। सियाजू, ये रसिक शेखर हैं, इन्हें अगर अपने प्राणों में नहीं बसाया तो इन प्राणों को धारण करने का लाभ ही क्या हुआ। आहा, इनकी तिरछी नज़र की बाण जिसमें लग गई, समझो वो तो गया काम से। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ सियाजू। देखो, जनकपुर की यही दशा हो गई है आज। जिधर देखो सब बावरी हो रही हैं, यहाँ की मिथिलानियाँ। देखो देखो, आ गई बारात। दुष्ट है मेरी सखी चंद्रकला, मुझे अब ले गई झरोखों से। कहती है अभी नहीं देखना दूल्हे को, पर कब देखना है। मेरा तो मन अब मेरे पास नहीं है। बाहर शहनाई बज रही है, जय जयकार हो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।